करने का था, क्योंकि कल रविवार है, भीड़ बहुत है, तो इसीलिए हनुमानगढ़ी, क्योंकि वहाँ पर बसें जा पाना थोड़ा संभव नहीं, इसीलिए हम लोग सीधा श्री रामलला के दर्शन के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे। तो पहले जो 8:30 चलना था वो आधा घंटा बढ़ा दिया गया, 9 बजे चलेंगे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री। मैं अपने माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं, आदरणीय अमिताभ वाजपेयी जी का, सचिन यादव जी का, रागिनी जी का, आर के वर्मा जी का, आराधना जी का, कि आपने स्वास्थ्य विभाग के बजट पर अपने विचार व्यक्त किए। सचिन जी ने CHOs की नियुक्ति के विषय में बताया कि CSC और PSC पर नियुक्ति होती है। मैं स्पष्ट कर दूं कि CHOs की नियुक्ति ग्रामीण स्तर के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हर उपकेंद्र पर हम कर रहे हैं, और हमारे पास 25,000 से अधिक उपकेंद्र हैं। पहले क्या होता था, 2017 से पहले सब सेंटर पर मरीज को देखे जाने की व्यवस्था नहीं थी। हमने 5,000 की आबादी पर सब सेंटर स्थापित किए हैं और वहां पर हम CHOs की नियुक्ति कर रहे हैं। CHOs कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं और वो सभी साधारण मर्ज की दवाइयों को लिखते हैं और दवाइयां देते भी हैं, इसलिए इनका CSC PSC पर नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। हम वहीं पर इनको नियुक्त करते हैं जहां पर हेल्थ वेलनेस सेंटर चलाते हैं। इसके अलावा सारे ये गाँव में ही रहते हैं। और रागिनी जी ने जो बताया कि एम्बुलेंस का जो रिस्पांस टाइम है, हमने उसको कम करने का काम किया है। हम बेहतर से बेहतर रिस्पांस देने का काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि गलत नंबर मिलाए जाने की वजह से या एम्बुलेंस कॉल न किए जाने की वजह से इस प्रकार की सूचनाएं अखबार में आती हैं, और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि हम ऐसी सभी सूचनाओं को एकत्र करके शाम तक हम कार्रवाई भी करते हैं और खुद जाकर के देखने का भी काम करते हैं। हमारे जो स्वास्थ्य महानिदेशक हैं, हमारे CMOs हैं, हमारे प्रमुख सचिव हैं, लगातार इस बात की चिंता करते हैं कि हर स्थिति में हम एम्बुलेंस को मरीज तक समय सीमा में पहुंचाएं, और ये जिम्मेदारी के साथ हम कह रहे हैं। और जहां तक इन्होंने कहा कि प्रिवेंशन के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है, प्रिवेंशन के लिए हमने केंद्र सरकार की जो माननीय मोदी जी की योजना है, इंद्रधनुष योजना, उसके तहत हमने जो एसेंशियल वैक्सीन है उनको निःशुल्क हमने गांव-गांव अपने आशा वर्कर को भेज करके बच्चों तक, महिलाओं तक पहुंचाने का काम किया, जो जरूरतमंद उनको पहुंचाने का काम किया, जिनको आवश्यकता है वैक्सीन दिए जाने की। हेपेटाइटिस B के वैक्सीन, कालाजार के वैक्सीन, TB के वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन, और इसके अलावा मुझे बताने में प्रसन्नता है अध्यक्ष जी कि इंसेफ्लाइटिस जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और हमेशा लोग कोई कहता था कोई डायन रख लिया, कोई जमोगा रख लिया, केवल संचारी रोग अभियान चलाकर सतर्कता के साथ इस पर हमने पूरी तरह से कंट्रोल किया है। कालाजार लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया है। मलेरिया वेक्टर जनित रोग है, इसको भी हमने समाप्त करने में केवल सतर्कता के साथ काम करने में हमें सफलता मिली है। इसके अलावा मैं आपको पता है कि वर्ष में हम 3 बार संचारी रोग अभियान चलाते हैं, जिसमें 11 विभागों का समन्वय है। 11 विभागों का समन्वय, पंचायती राज, नगर विकास, हेल्थ को आप की बात का जवाब दे रहे हैं, और संचारी रोग अभियान चलाकर हम वेक्टर जनित जितने भी रोग हैं उनको कंट्रोल करने में सफल हुए हैं। RK वर्मा जी ने सब्जेक्ट उठाया कि आशा वर्कर के बैठने की जगह नहीं है, अस्पताल परिसर में जगह पर्याप्त है, और मैं आपके भरोसा दिलाता हूं उनके लिए अलग से जगह चिन्हित करा के उनके बैठने का इंतजाम हम करेंगे। आराधना जी ने कहा कि पोस्टमार्टम के लिए समय सीमा तय नहीं होनी चाहिए। यह शासनादेश जब हमने इस विभाग को ज्वाइन किया, शासनादेश हम जारी कर चुके हैं कि राउंड द क्लॉक 24 घंटा जब भी वहां डेड बॉडी पहुंचे पोस्टमार्टम हो, और इसको हम शासनादेश हो चुका है। लेकिन आपने विषय उठाया है तो धरातल पर कहीं कोताही न हो, इसके लिए अलग से हम चिंता करेंगे, बैठक करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरे प्रदेश के लोगों के 25 करोड़ लोगों को वर्ल्ड क्लास चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं, इसके लिए हमारी प्रतिबद्धता है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। अध्यक्ष जी, 2 बातें कहकर बात समाप्त करना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी के साथी अपने शासनकाल की बातों को याद करके सुनी सुनाई कहानियों के आधार पर सदन में अपनी बयानबाजी करते हैं। अवसर तो आपको भी मिला था, आपने क्या किया? उत्तर प्रदेश की जनता जानती है और देखती है, समझती है। जब आपको अवसर मिला था अध्यक्ष जी, जब समाजवादी पार्टी को सरकार को अवसर बनाने को मिला था, तो सैफई महोत्सव होता था अध्यक्ष जी, और सैफई महोत्सव में सरकारी धन के
सरकारी कोष से पैसे निकाल करके मुंबई के कलाकारों को बुला करके सैफई महोत्सव में डांस देखा करते थे बैठ करके तत्कालीन मुख्यमंत्री। और गाना क्या होता था? गाना होता था मुझे 9 लाख मंगवा दे ए सैयद दीवाने, ये बैठ करके सुनने का काम करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उठाने का काम करते, समाजवादी पार्टी सरकार अपने गिरेबान में झांक करके देखने का काम करते। ये गाना बैठ करके सुनते थे, मुझे 9 लाख मंगा दे मेरे सैयद दीवाने, और लाखों रुपए का पेमेंट सरकारी खाते से किया जाता था, सरकारी खाते से किया जाता था। मैंने बजट पे ही बोल रहे हैं। वो बजट पे वो पैसे का खर्चा बता रहे थे, बैठिए। अरे बजट का ही था, वो बजट का ही मामला था, बाहर का नहीं था। चलिए।